बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। मैं चूँकि आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो इसलिए आपसे बराह रास्त बात इसी तरह होना मुमकिन है। नाज़रीन कराम, बिल्ली थैले से करीबन बाहर आ चुकी है और जो सेकंड बिगेस्ट इंडियन टेररिस्ट नेटवर्क अंडर अर्थ है वो गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया है। ये इतनी बड़ी ज़रब लगी है इंडिया को कि वो अब जैसे एक ज़ख़्म खुर्दा सांप होता है ना, सांप इस तरह अपने जो बाल वो लपेटेगा। अच्छा नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया। देखिए, नाराज़ बलोचों के साथ गुफ्तगू करके, मुज़ाकरात करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि इमरान खान ने भी क्लियर कर दिया है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों से बातचीत नहीं होगी, सिर्फ सियासी मसाइल पर नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात होंगे। जनाब वाला, अगर आपने हिकमत अमली से ये काम कर लिया तो आप यकीन कीजिए कि जो कुछ हमने ये पिछले 2-3 रोज़ में बातें इसके हवाले से, सी पैक के हवाले से सुनी हैं और जिस तरह का जो लोग आए हैं वो मनाज़र बयान करते हैं, उसके बाद दिल को यकीन होने लगा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी अच्छा वक्त आने वाला है। नाज़रीन कराम, सिक्योरिटी मसाइल जो हैं वो अपनी जगह बहुत अहमियत अख्तियार कर रहे हैं। अब कहना ये सदर की तरफ से, अब वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ जो बड़े अहम ऐलानात हैं, तो उनमें यही है कि वो नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात करेंगे और दूसरा ये कि वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए बॉर्डर पर ही कैंप लगाएंगे। ये बहुत शानदार हिकमत अमली। देखिए, मैं बहुत अरसे पहले से आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब तक हुकूमत ने इस मसले को पर तवज्जो ना दी और किसी सीरियसनेस का मुज़ाहरा ना किया तो अल्लाह ना करे हमें गलत किस्म के मामलात का सामना करना पड़े। जो लोग उधर से आ रहे हैं रेफ्यूजीज़ के रूप में, वो सारे रेफ्यूजी नहीं है, ये बात आप याद रखें। देखिए, इनमें अफ़गान हुकूमत के भगौड़े फ़ौजी भी हैं, कुछ तो ताजिकिस्तान की तरफ भाग गए हैं, कुछ और तरफ इस तरह भाग रहे हैं। लेकिन ये है कि आप ये बात जानते हैं कि इन लोगों की बहरहाल एक हकीकत है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐन मुमकिन है कि यही लोग भेस बदल के इधर आ जाएं, तकरीब कारी करें, इनकी पेनिट्रेशन हो जाए और मामलात मज़ीद ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर जाए। नाज़रीन कराम, इस हवाले से ख़ास तौर से आप भारतीय जो दिफाई मशीर है मिस्टर अजीत डोवाल, उनकी जो उनकी थ्योरी है वो याद रखें, जो उनका फ़लसफ़ा है, जो उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन दी हुई है। वो ये कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको आप ख़रीदें, इनसे पाकिस्तान में काम करें, आपको ज़रूरत ही ना, आपका नाम आएगा ना कुछ और होगा। जो बंदा पकड़ा है वो जो मर्ज़ी बकता फिरे, कौन इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा। और इस पर वो बड़ी कामयाबी से अमल पैरा है। मैं ये समझता हूँ अगर हुकूमत नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात करके, जो सियासी लोग हैं उनसे, दूसरों से नहीं, टेररिस्टों से हरगिज़ आपने मुज़ाकरात नहीं करने, उनके आगे तो ये सरेंडर करने वाली बात होगी ना। अगर आप उनसे मुज़ाकरात, आपके कामयाब मुज़ाकरात हो जाते हैं तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि शायद इस सदी की सबसे बड़ी खबर ये हो। इस वक्त नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो ग्वादर पर है। ये जो खान साहब ने दो रोज़ पहले जो वहाँ तकरीर की है और जो वहाँ मजमा लगा है सहाफ़ियों का भी और वो उस उन्मुख की भी ठीक ठाक हुई है, ये तो खैर एक फ़रूई बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से जो ख़बरें निकल के आ रही हैं वो बहुत पुरुमीद हैं, बड़ी कामयाब हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा भी हमें इससे बेहतर कुछ देखने सुनने के लिए मिलेगा। मेरी एक बात याद रखें, अगर हमने बलोचिस्तान को, मियामीन के ग्वादर को, यानी सी पैक को
انڈر کنٹرول کر لیا تو دنیا کی کوئی سازش نہ پاکستان کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی بندہ پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔